दिल्ली के बाहरी इलाके में बना सिटी मॉल कभी शहर का सबसे बड़ा और बेस्ट शॉपिंग मॉल था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वहाँ रात के समय अजीब घटनाएं होने लगी। रात के 2 बजे कई सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक रहस्यमय लड़की की परछाई देखने का दावा किया। कभी कभी एस्केलेटर अपने आप चलने लगता, दुकानें अपने आप खुल जाती और वहाँ का सामान हवा में उड़ने लगता। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि इस मॉल की नींव के नीचे 300 साल पुरानी एक रहस्यमय मूर्ति दबी हुई थी, जिससे जुड़ा एक भयानक रहस्य था। ये आत्मा कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी ध्वनि थी, जो 300 साल पहले जमीन पर बने एक विशाल महल की इकलौती वारिस थी। ध्वनि एक सुंदर, बुद्धिमान और दयालु राजकुमारी थी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत ही दर्दनाक थी। उस दौर में एक खतरनाक तांत्रिक रुद्रनाथ इस इलाके में काले जादू की ताकत बढ़ाने के लिए राज परिवार पर कब्जा करना चाहता था। रुद्रनाथ को ये भविष्यवाणी मिली थी कि अगर वह राजकुमारी ध्वनि के शरीर को एक विशेष तंत्र मंत्र से बांधकर बलि दे देगा, तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए एक रहस्यमय मूर्ति में कैद हो जाएगी और वह अमर हो जाएगा। रात के अंधेरे में तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से राजमहल पर हमला कर दिया। राजा और उसके सैनिकों ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने अपने जादू से सभी को बेहोश कर दिया। राजकुमारी ध्वनि को घसीटकर वह महल के गुप्त कक्ष में ले गया, जहां उसने 300 साल पुरानी रहस्यमय मूर्ति पहले से तैयार कर रखी थी। जब वह तांत्रिक अपनी शक्ति को अमर बनाने के लिए अंतिम मंत्र पढ़ने लगा, तभी राजकुमारी ध्वनि ने अपने साहस से खुद को बचाने के लिए एक रहस्यमय मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, तांत्रिक का जादू उल्टा पड़ गया और उसकी आत्मा मूर्ति में कैद हो गई। लेकिन इस दौरान राजकुमारी भी बुरी तरह घायल हो चुकी थी। उसकी आत्मा भी शरीर छोड़कर मूर्ति के आसपास मंडराने लगी। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि जो भी इस मूर्ति को हटाने की कोशिश करेगा, वे मेरी आत्मा का शिकार बन जाएगा। 300 साल बाद जब सिटी मॉल का निर्माण हो रहा था, तब मजदूरों को खुदाई के दौरान वह रहस्यमय मूर्ति मिली। कई मजदूरों ने इसे हटाने की कोशिश की, लेकिन जो भी इस मूर्ति को छूता, वे कुछ ही दिनों में मर जाता या फिर पागल हो जाता। डर के कारण मॉल के मालिकों ने इस मूर्ति को शांत कर एक बहुत बड़ी घंटी के साथ मॉल की 4थी मंजिल में एक स्टोर रूम में बंद कर दिया और उस घंटी पर कुछ ऐसे मंत्र भी लिखे जिससे कि वो आत्मा हमेशा शांत रहे। लेकिन जब से ही अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात को राजकुमारी ध्वनि की आत्मा सफ़ेद कपड़ों में घूमती दिखाई देती। कभी वह सीढ़ियों पर खड़ी दिखाई देती, कभी कभी शीशों में उसकी परछाई भी दिखाई देती। अजय, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और यूट्यूबर था, इस जगह के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित हुआ। उसने अपने दोस्तों को मॉल में रात बिताने और वहां हो रही घटनाओं का रिकॉर्ड करने का फैसला किया। जब वे मॉल की 3री मंजिल पर पहुंचे थे, उन्होंने देखा कि वहां एक दुकान का पुराना टूटा हुआ शीशा रखा है। जैसे ही विक्रम ने शीशे में देखा, वहाँ सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की की परछाई दिखाई दी। यह और कोई नहीं, राजकुमारी ध्वनि की आत्मा थी और वे चीख कर बोली अपनी गूंजती हुई आवाज़ में, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह मेरी है, जाओ वरना तुम सब यहाँ से बच नहीं पाओगे। नेहा ने हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछा, तुम कौन हो? तभी अचानक आत्मा की आंखें लाल हो गई और एक भयानक चीख पूरे मॉल में गूंज उठी। आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम लोग मूर्ति तक पहुंचने आए हो ना? उसे छूते ही तुम भी सब मारे जाओगे। विक्रम गलती से 4थी मंजिल के स्टोर रूम में घुस गया, जहां वे 300 साल पुरानी मूर्ति रखी थी। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, अचानक आत्मा जोर से चीखी और विक्रम को हवा में उछाल दिया। विक्रम ने चीखते हुए कहा, मुझे बचाओ, ये मुझे मार देगी। अजय और नेहा दौड़कर वहां पहुंचे। नेहा को याद आया कि वहां पर मूर्ति के पास एक बड़ी सी घंटी रखी है, जिस पर कुछ मंत्र लिखे हुए हैं। नेहा ने जल्दी से मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया और जैसे ही उसने मंत्रों को पूरा किया, आत्मा जोर से चीखी और धीरे धीरे मूर्ति के अंदर समा गई। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अजय ने जल्दी से मूर्ति को उसी स्टोर रूम में बंद कर दिया और साथ ही घंटी को भी बंद कर दिया और चौकीदार ने उस फिर से मिट्टी में दफना दिया। लेकिन जब अजय ने इस मॉल की पुरानी रिपोर्ट चेक की, तो उसे पता चला कि स्टोर रूम पिछले 5 सालों से बंद था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जब उन्होंने कैमरा चेक किया, तो विक्रम को हवा में उड़ने वाली आत्मा वीडियो में नहीं दिखी। तो फिर क्या वह आत्मा सच में चली गई थी, या फिर राजकुमारी ध्वनि की आत्मा भी इस दुनिया के किसी अधूरे इंतकाम की तलाश में थी? हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी।